कर्म कितने प्रकार के होते हैं? अभी देखो, एक साधु को खड़ा करता हूं, एक भगत को खड़ा करता हूं, किसी को नहीं खड़ा करूंगा क्योंकि कहीं भूल जाए तो इज्जत का सवाल भी। ये कोई स्कूल का क्लास थोड़े। ध्यान देना, कर्म इंद्रियां 5 है, ज्ञान इंद्रियां भी 5। ये हाथ, ये कर्म इंद्री है, ये ज्ञान इंद्री नहीं। हाथ से दिखाई नहीं देता है, हाथ को सुनाई नहीं देता है। इसमें जो त्वचा है, खाल, ये ज्ञान इंद्री है। आपकी त्वचा पर कहीं भी कोई छोटा सा कीड़ा पीठ में रेंगे, आपको पता चल जाता है। त्वचा तुरंत एहसास करा देती है पीछे पीठ पर कोई रेंग रहा है। एहसास कराती कि नहीं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। धर्म कितने प्रकार का होता है? विशाल देव के अनुसार 29 प्रकार का, मनु जी के अनुसार 10 प्रकार का, और तुलसीदास के अनुसार सत्य और परोपकार 2 प्रकार का धर्म है। और कबीर के अनुसार एक ही धर्म है, दया धर्म। कोई पूछ ले श्रेष्ठ धर्म कौन, तो बता दो दया। दुख कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1, अभावजन्य दुख, कमी होने का दुख। आपके पास मकान नहीं है, मकान ना होने का दुख, गाड़ी ना होने का दुख, विवाह ना होने का दुख, नौकरी ना मिलने का दुख, पैसा ना होने का दुख, पत्नी ना होने का दुख, पति ना होने का दुख, घर में सामान ना होने का दुख, किचन में दाल चावल ना होने का दुख। इसे कहते अभावजन्य दुख। इसलिए उन्नति करो ताकि सामान भी जरूरत भर का होना चाहिए, तो अभावजन्य दुख मिट सकता। दूसरा दुख है अपमानजन्य दुख। ससुराल में गए, कोई बोला नहीं तो दुख हो गया। शिव जी को ससुराल में बुलाया नहीं तो शिव जी को दुख हो गया। पति का हिस्सा मायके में पूजा का स्थान नहीं बनाया गया तो सती जी को दुख हो गया। ये अपमानजन्य दुख। अपमानजन्य दुख क्यों होता है? ये अभिमान के कारण होता है। जैसे भिखारी को किसी के द्वार पर जाता है, कोई ये नहीं कहता आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए, पधारिए, विराजिए, चाय पीजिए। कोई कहता है? कोई नहीं। उसको कोई दुख नहीं, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है? भीख मिल जाए वही बहुत, तो भी ना फोड़ें वही बहुत, गाली ना दें वही बहुत। इसलिए भिखारी को जब तुम गाली देते हो ना तो हंसता हुआ लौट जाता है, और जब तुम भिखारी का अपमान करते हो तो मुस्कुराता हुआ जाता है। एक सज्जन ने भिखारी का अपमान किया तो भिखारी मुस्कुराता हुआ चल दिया। तो अपमान करने वाले ने पूछा कि तेरा मैंने अपमान किया और तू मुस्कुराता हुआ क्यों जा रहा है? बोले इसलिए जा रहा हूँ, मैं भी आपके जैसा इस जन्म के पहले सेठ था, मैं भी धनवान था, लेकिन सपने हो दान दीन कछु नहीं, मैंने स्वप्न में किसी को दान दिया ही नहीं। बड़ा कंजूस था, मक्खी चूस था, लोभी था, तो जिसके परिणाम से मैं भिखारी हुआ, धनहीन हुआ।
और वही काम तुम कर रहे हो। तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं, अगले जन्म में तुम हमारे साथी बनोगे तुम भी भीख मांगोगे, इसलिए हंस के जा रहा हूं। तो जिसने भीख नहीं दिया था बोला आओ बैठो, अच्छा भोजन मंगाया खिलाया, तो भिखारी कुछ नहीं बोला, गंभीर मुद्रा में चला गया वापस। तो फिर भोजन खिलाने के बाद सेठ ने पूछा आप कुछ नहीं बोले? बोले अब इसलिए नहीं बोले कि हमारा एक साथी कम हो गया, अब तुम अगले जन्म में भी सेठ ही रहोगे, हम अकेले भिखारी रह गए, इसलिए गंभीर जा रहा हूँ, अकेला हूँ। पहले तुम साथी बन जाते तो अच्छा रहता। बहुत बड़ी बात है। जो लोग अपने माता पिता को दुख देते हैं, वे स्वयं जब माता पिता बनते हैं तो उनको दुख देने वाली संतान उनके घर में पैदा होती है और उसके कर्म का कर्जा वो अदा करती है। और जो लोग अपने बच्चे बहुओं को दुख देते हैं, उल्टा है, दोनों तरह का है। कितने सास ससुर भी बहुत खतरनाक है, वो अपने बेटे बहू को प्रताड़ित करते हैं, कोई हिस्सा नहीं देते। एक बहू को पूरा दे देते, दूसरी बहू बेचारी टकटकी लगाकर इंतजार करती, हमको भी कुछ मिलेगा प्रसाद, उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे सास ससुर जीवन के लास्ट समय में बहुत बड़ा दुख भोगते हैं, बहुत बड़ा दुख भोगते हैं, क्योंकि अपने बेटे बहू को दुख दिया। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा और दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। अभी पेड़ा बटेगा, यहां पर पेड़ा बटेगा नहीं, उदाहरण दे रहा हूं, बटेगा नहीं, आप सच मत मान लेना, ये उदाहरण दे रहा हूं। तो जो व्यक्ति पेड़ा बांटेगा उसके बाद अगर वो अपनी अंगुली चाटेगा तो मिठास आएगी कि नहीं? लेकिन जो अपनी अंगुलियों से मिर्चा बांटेगा फिर अंगुली चाटेगा तो कड़वाहट आएगी कि नहीं? याद रखना, इस दुनिया का नियम है, ना भगवान, ना इंसान, ना जज, ना डीएम, ना सीएम, ना पीएम, ना बाप, ना बाप का बाप, ना बेटा, ना पत्नी, ना पति। यहाँ का नियम है आप दुनिया में जो कुछ दोगे उसी का कई गुना आप लोगे, कई गुना लोगे।